रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक सूरज मगरिब से ना निकलेगा। जब सूरज मगरिब से निकलेगा और लोग देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे। यही वो वक्त होगा जब किसी को उसका ईमान नफ़ा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान न लाया होगा या जिसने ईमान के बाद अमले खैर न किया हो। बस क़यामत आ जाएगी और दो आदमी कपड़ा दरमियान में खरीदो फरोख्त के लिए फैलाए हुए होंगे। अभी खरीदो फरोख्त भी नहीं की होगी और ना उन्होंने उसे लपेटा ही होगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। और क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध लेकर आ रहा होगा और उसे पी भी नहीं सकेगा। और क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपना हौज़ तैयार करा रहा होगा और उसका पानी भी ना पी पाएगा। क़यामत इस हाल में कायम हो जाएगी कि एक शख्स अपना लुक़मा अपने मुंह की तरफ उठाएगा और उसे खाने भी ना पाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 6506। अगली हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि चंद बदुई जो नंगे पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आपसे दरियाफ्त करते थे कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कम उम्र वाले को देखकर फरमाने लगे कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहा तो इसके बुढ़ापे से पहले तुम पर तुम्हारी क़यामत आ जाएगी। हशाम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद क़यामत से उनकी मौत थी। सही बुखारी हदीस नंबर 6511। अगली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इन दोनों उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 6504।